डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कार में पेंट कैसे करते हैं, कौन सा सही तरीका है पेंट करने के लिए। तो अगर आपके घर में आपकी कार में छोटा सा डेंट पड़ा हो एंड आप पेंटर वाले के पास जाते हैं, वो 2 3 या 5 हज़ार आपको लेता है एंड आप चाहते हो कि चलो मेरी गाड़ी पुरानी है एंड मैं इतना पैसा इस पर वेस्ट क्यों कर दूं, तो आप वो घर में खुद ही कर सकते हो। जैसे कि मेरी नैनो थी, तो वो गाड़ी बहुत 2014 की मॉडल थी। उसमें एक बहुत सारी पेंटिंग करनी थी, फुल बॉडी की पेंटिंग करनी थी। तो जब मैं पेंटर वाले के पास गया तो उसने मुझे 20 या 22 हज़ार का, 20 से लेकर 22 हज़ार का एस्टिमेट दिया है। तो मैंने सोचा कि कार की वैल्यू इतनी भी नहीं है कि मैं उसको 20 से 22 हज़ार उसको दे दूं। तो मैंने सोचा कि चलो घर में ही इसकी पेंटिंग करते हैं। तो पहले पेंटिंग करने से पहले मैंने उसमें डेंटिंग करवाई। डेंटिंग मैंने डेंटर वाले के पास ही करवाई। डेंटिंग मैंने डेंटर वाले के पास ही करवाई, मगर जो ये पेंटिंग है वो मैंने सोचा कि चलो खुद ही कर देता हूँ पेंटिंग। मैं वैसे भी घर में DIY एक्टिविटी करता रहता हूँ, तो इस बार मैंने सोचा चलो एक बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं एंड पेंटिंग करते हैं। मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है पेंटिंग करने का, कार की पेंटिंग। इससे पहले मैंने स्कूटर रेस्टोर किया था, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है क्या क्या करना है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि अगर ये कैसे किया जाता है, सही तरीका कैसा है एंड पेंटिंग में बिल्कुल मेरी फिनिश आ जाए, जो प्रोफेशनल पेंटिंग में फिनिश आ जाती है, तो उसको करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको उन सब चीज़ों की जानकारी दूंगा एंड साथ में दिखा भी दूंगा कि कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले अगर छोटा सा डेंट हो एंड ज़रूरत नहीं है कि डेंटर वाले के पास जाओ वो डेंट ठीक करवाओ, उसके लिए आपको पहले रेगमाल उसको करनी है, सैंड पेपर उसको करना है। सैंड पेपर 80 नंबर का कीजिए, वो जो ऊपर से उसका कलर है वो उतारना है। कलर उतारने के बाद आपको ये जो है, ये होता है बॉडी फिलर, ये आपको लगाना है। ये मैं दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा होता है। ये रहा बॉडी फिलर, ये अंदर से कुछ इस तरीके का होता है। आपको जो छोटे या बड़े डेंट हो आपको इससे भरने हैं, वो बॉडी फिलर से। बॉडी फिलर कैसे यूज़ किया जाता है, आपको बॉडी फिलर के साथ हार्डनर आता है। हार्डनर आपको ज़रूर मिक्स करना पड़ेगा बॉडी फिलर के साथ। अगर ये हार्डनर आप यूज़ नहीं करते हो तो आपका बॉडी फिलर जो है वो सूखेगा नहीं एंड ख़राब हो जाएगा एंड उसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसको सूख आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको सूखने में कितना टाइम लगता है। वैसे तो कंपनी कहती है इसको सूखने में कुछ 3 मिनट लगते हैं, तो आपको 3 मिनट का टाइम चाहिए इसको। जब आप हार्डनर को इसके साथ में बॉडी पुट्टी के साथ मिक्स करते हो तो आपको खाली 3 मिनट मिलते हैं, 3 से लेकर 4 मिनट। 3 से लेकर 4 मिनट तक आपको ये पूरा लगाना है, वरना ये सूख जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा फिर। तो आपको मिक्स कैसे करना है, ये मिक्स होता है 100:2 या 3, यानी अगर ये 100 पार्ट हो ये आपको हार्डनर 2 पार्ट लगाना है। यानी अगर 100 ग्राम आपने निकाला, ये आपको 2 ग्राम निकालना है, वो आप अंदाज़े भी लगा सकते हो। फिर जब आपने ये लगा दिया, ये इस पुट्टी के साथ आपको लगाना है, पुट्टी नाइफ़ के साथ लगाना है। ये कुछ ऐसे होती है पुट्टी नाइफ़, तो मैंने इसको बीच में से काटा है, फिर ऐसा बन गई। आपको पुट्टी कुछ इस तरीके की, पुट्टी नाइफ़ कुछ इस तरीके की चाहिए, इससे आपको लगाने में आसानी हो जाएगी एंड पुट्टी लगाने के टाइम आपका बिल्कुल हाथ में कंट्रोल होगा। ठीक है, जब आपने ये लगा दी बॉडी फिलर, जब आपने लगा दिया तो बॉडी फिलर लगाने के बाद आपको फिर उसको सैंडिंग करनी है। सैंडिंग आपको 18 नंबर सैंड पेपर से करनी है या 120 नंबर सैंड पेपर से आपको सैंडिंग करनी है। सैंडिंग आपको ड्राई करनी है, ड्राई सैंडिंग, वेट सैंडिंग नहीं। ड्राई सैंडिंग में सैंडिंग जल्दी हो जाएगी एंड जब आप ड्राई सैंडिंग करोगे आपको लगेगा कि सरफेस एकदम प्लेन हो गई है। तो आप क्या कीजिएगा, आप उसके बाद NC पुट्टी का आपको उपयोग करना होगा। ये NC पुट्टी होती है, सेलो कोट की NC पुट्टी। ये NC पुट्टी कुछ इस तरीके की होती है। मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कि NC पुट्टी कैसी होती है। ये कुछ अंदर से इस तरह की होती है, बिल्कुल एकदम फाइन रहती है NC पुट्टी। इसको क्यों लगाना है, क्योंकि जब आप बॉडी फिलर लगाते हो, बॉडी फिलर जब आप लगाते हो उसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस दिखते हैं। वो स्क्रैचेस आपको ख़त्म करने के लिए बिल्कुल प्लेन सरफेस आपको चाहिए जिस पर पेंट अच्छे से चढ़े, आपको NC पुट्टी लगानी है। जब आपने NC पुट्टी लगाई है तो उसके आपको NC पुट्टी भी इस पतरी से लगानी है। अगर आपके पास अगर NC पुट्टी, इसको भी जल्दी जल्दी लगाना है, एक हाथ लगाना है, जितना भी आपको हो सके पतला लगाना है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में दिखा दिया था। तो NC पुट्टी लगाने के बाद आपको सैंडिंग करनी, ये वेट सैंडिंग करनी है। 320 नंबर सैंड पेपर से आपको वेट सैंडिंग करनी है। तो जब आप वेट सैंडिंग करोगे
तो अगर आपको कहीं पर सैंडिंग करने के बाद बियर मेटल दिखता है, खाली मेटल ही दिखता है, तो आपको वहाँ पर प्राइमर लगाना है, वरना प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जब आपने एनसी पुट्टी लगा दी पूरे मेटल पर तो प्राइमर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पर बियर मेटल रह गया है तो आप वहाँ पर ये प्राइमर एसडी का प्राइमर लगा सकते हो, या दूसरी कंपनी का प्राइमर वो महंगा आता है वो भी लगा सकते हो। फिर जब आपने प्राइमर लगा दिया फिर आपको वेट करना है 24 घंटे। 24 घंटे के वेट करने के बाद आपको ये प्राइमर जो लगाया इसको वेट सैंडिंग करनी हल्के हाथ से 1000 नंबर के सैंड पेपर से या 1500 नंबर के सैंड पेपर से हल्की सैंडिंग इसमें करनी है। जब आपने ये भी लगा दिया, प्राइमर लगा दिया, उसके बाद आपको सरफेसर लगाना है। सरफेसर लगाने के दो फ़ायदे हैं। जब आप एनसी पुट्टी लगाते हो फिर प्राइमर लगाते हो, यानी बॉडी तैयार करते हो, कार की जो भी सरफेस है वो पेंटिंग के लिए तैयार करते हो, तो जब अगर आप उस पर सीधा पेंट करोगे तो ये पेंट कभी उखड़ भी सकता है। कभी कुछ गलती हुई होगी एनसी पुट्टी करने के टाइम या प्राइमर करने के टाइम, कुछ बियर मेटल रह गया होगा आपसे एंड आपका जो पेंट है वो वहाँ से उखड़ने फटने लगेगा। तो आपको ये सरफेसर करना चाहिए। सरफेसर क्या दूसरा फ़ायदा है कि जब आप सरफेसर करोगे तो आप इसकी सैंडिंग जब करोगे 1000 नंबर के सैंड पेपर से तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई एनसी पुट्टी लगाने के टाइम, वो आपको पता चलेगा। या एनसी पुट्टी या प्राइमर जब आपने लगा दिया तो कहीं उसमें कोई ऐसी जगह तो नहीं रह गई जहाँ से ये जो सरफेसर है वो उखड़ने लगा है। अगर आपका सरफेसर उखड़ने लगे, उसमें कुछ ख़राबी होने लगे कहीं स्पॉट पर, तो आपको वो वेट करना है, जब ये सूख जाएगा वहाँ पर सैंडिंग करनी है, फिर से वहाँ पर एनसी पुट्टी या बॉडी फिलर आपको लगाना है, वहाँ फिर से सरफेस तैयार करनी है एंड वहीं पर फिर से सरफेसर आपको लगाना है। सरफेसर जब आपने लगाया, मैंने बताया कि सरफेसर लगाने के बाद आपको वेट सैंडिंग करनी पड़ेगी। फिर जब आपने सरफेसर लगाया तो आपकी गाड़ी की जो सरफेस है वो एकदम पेंट करने के लिए तैयार हो गई है। आपको फिर क्या करना है, फिर सीधे से मार्केट से पेंट ख़रीदना है या पेंट कैन आपको लेना है, या अगर आपके पास कंप्रेसर है, छोटा सा कंप्रेसर पेंट गन है, तो आप उससे भी फिर बाद में पेंट कर सकते हो। वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा एंड ओरिजिनल पेंट भी पड़ेगा। यानी अगर आप डेंट घर में खुद करते हो तो बड़ी ईज़िली होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि DIY एक्टिविटी करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं कि जो चाहते हैं चलो मार्केट से करवाता, इतना टाइम वेस्ट क्यों करूं।